हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ पर मैं बना रही हूँ लंच। बेटू भी स्कूल जाएगी, हस्बैंड सभी के लिए। तो मैं पहले बना रही हूँ पराठा, उसके बाद मैं गोभी की सब्ज़ी बनाती। तो मम्मी ने बोला बेटू को तैयार कर दो, मैं बना दे रही हूँ। तो गोभी की सब्ज़ी बना दी थी मम्मी ने। हे माय यूट्यूब फैमिली, यहाँ पर सारे काम मतलब उठ गई थी, अभी बिस्तर वगैरह। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैं जो कपड़े सूख चुके थे, ये ना रात धोए थे, तो ये कपड़े सूख चुके थे और पानी नहीं था टैंक में। इस चक्कर में जब रात शाम को लाइट आई थी, तब मैंने फिर ये सारे कपड़े धुल कर डाले थे। तो रात में डाले थे ना, तो कुछ कपड़े तो इसमें सूख गए थे और कुछ कपड़े नहीं सूखे थे। तो मैं यहाँ पर जो कपड़े सूख गए थे उनको तय बना के अलमारी में रख दूँगी, और जो नहीं सूखे थे उनको सूखने दूँगी। और यहाँ पर लगा दी है मशीन में डाल दूँगी जो कपड़े धुलने हैं मेरे लिए, वो वाले कपड़े। और आज ना अचानक से मेरी मम्मी के मामा मतलब ख़त्म हो गए, और हमारे पास खबर आई थी सुबह। और पता है मम्मी एकदम से रोने लगी, बहुत बुरा लगा। वो मतलब मेरे नाना थे, मेरी मम्मी के 4 मामा थे, चारों मामा में ये मतलब सबसे छोटे वाले थे, और अब ये भी नहीं रहे। और पता है उनकी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, मतलब थे तो मम्मी के मामा, पर एज नहीं थी ज़्यादा। तो मम्मी और मेरी मौसी, मतलब मेरी मम्मी और मौसी की शादी मेरे मतलब एक ही घर में हुई है। मेरे पापा से मतलब मम्मी की हुई थी और चाचा से मौसी की। तो ये मेरी मम्मी मतलब 2 बहनें हैं, तो ये लोग अब जाएंगी अपनी मतलब मामा के यहाँ पर। और मम्मी को ना हम लोग बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर ऐसा हो जाता है ना, कभी कहीं से भी इस तरह की खबर सुन लो ना, तो वहीं पर ही दिमाग जाता रहेगा। कितना भी वहाँ से आप मन हटाने की कोशिश करें, पर वही सारी बातें आपके दिमाग में अपने आप से ही घूमती रहेंगी। और पूरे टाइम का मतलब जो आपने उनके साथ में जितना जीवन बचपन से लेकर अपनी एज तक जितना जीवन बिताया ना, उतना पूरा आपके आगे खुल को घूम जाएगा। आपको ना बार बार वही सारी बातें। तो मम्मी के साथ भी वही हो रहा था। फिर मैंने मम्मी से ऐसे ही बोला कि मम्मी किचन में, मतलब कमरे में रो रही थी, फिर मैं किचन में ले आई। उधर दिव्या भी मम्मी को, मतलब दिव्या आई हुई है, तो वो भी मम्मी को ना गैस वगैरह बन जाती है, टेंशन वैसे भी गैस बनती है और टेंशन करती हैं तब भी बनती है। तो उसने गैस वगैरह इनकी निकाली थी, और फिर मम्मी को वो भी समझा रही थी। और फिर मम्मी घर चली गई थी, और शाम तक भी नहीं आई थी, 4-5 बजे के बाद में आई थी। और ये आज का ही ब्लॉग है, और आज ही ऐसा सब कुछ सुनने को मिल गया। अचानक से इस तरह से कुछ भी सुनने को मिल जाए ना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, बहुत बुरा लगता है। और उन मेरे जो नाना थे, उनके एक बेटे भी शादी के लिए रह गए, मतलब मेरे मामा लगते हैं वो, पर मुझसे छोटे हैं। तो वो भी शादी के लिए रह गए थे। एक मौसी की और मामा की शादी हो चुकी थी। तो ऐसी बातें सुन के ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। और मम्मी चली गई थी, तो मम्मी चली गई थी, इसीलिए घर में बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। कहने को दिव्या थी तब भी सही लग रहा था, दिव्या नहीं होती मुझे तो बहुत ख़राब लगता। और जैसे मम्मी किसी की शादी में जाती हैं कहीं घूमने, तब इतना बुरा नहीं लगता है। जैसे वो वहाँ पर गई हैं ना, तो वही सारी बातें मेरे भी माइंड में घूम रही थी। पर मैं अब यहाँ पे मैंने सारा काम कर रही हूँ। अभी मम्मी मतलब निकली नहीं है, मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर रही हूँ। मम्मी की तैयारी भी करवा रही थी, क्योंकि उनको निकलना था। और यहाँ पे मैं धो रही हूँ बर्तन, काउंटर टॉप वगैरह सब न साफ़ कर दिया है। और फिर यहाँ पे बना रही थी चाय। दिव्या ने नहा लिया है, और यहाँ पर सारे बर्तन मैंने धो दिए हैं, और अपना सिंक एरिया और पूरा काउंटर टॉप ये सब कुछ क्लीन कर दिया है, पूरा किचन। अब ये गाजर मैंने मंगाई थी, मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। दिव्या आई हुई है,
तो उसके लिए भी गाजर का हलवा बना के खिला देंगे, क्योंकि अब लास्ट ही है। इसके कुछ दिनों बाद गाजर का हलवा मतलब उतना टेस्ट आता ही नहीं है। जो चीज़ सीजन की होती है ना उसी टाइम पर उसका टेस्ट आता है, वरना उसको जब सीजन नहीं हो ना तब बना कर खाओ तो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा, कई बार बन चुका है गाजर का हलवा, तो मैंने इनसे कहा था कि ले आना गाजर, थोड़ा सा खोया भी रखा था, और दूध में इसको बनाकर ऊपर से खोया डाल देंगे तो अच्छा लगेगा खाने में। वो आज रुकी हुई है, कल चली जाएगी। ठीक है, बने रहना आप लोग ब्लॉग में। फिर यहाँ पे गाजर रखी हुई थी तो उनका हलवा बनाना भी ज़रूरी था, तो मैंने बनाया। और यहाँ पर मैं मशीन में कपड़े धुल गए थे, और जो रात वाले कपड़े थे जो सूख गए थे उनको तय बना रही थी। और मम्मी यहाँ पर हो गई हैं तैयार। और पता है आज ना मम्मी वैसे घर पर रहती हैं तो मम्मी छत पर कपड़े डाल आती हैं, और मम्मी के जाने से ना छत पे कपड़े डालने की नहीं मेरे अंदर हिम्मत थी, ना ही दिव्या के, बंदरों की वजह से। तो हम लोगों ने यहीं पर सारे कपड़े फैला लिए थे, तो पूरा मतलब बरामदा साफ़ करने के बाद भी ना ऐसा फैला फैला हुआ लग रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने झाड़ू पोछा किया, उसके बाद नहाई धोई, फिर मैंने यहाँ भगवान जी को स्नान कराया था। अब मैं लगा रही हूँ इत्र, और सभी भगवान जी के लिए गर्म कपड़े पहना दिए हैं, और सबको गुनगुने पानी से स्नान कराया था। अब इत्र लगा दिए। इत्र मैंने केसर वाला मंगा लिया था अपने हस्बैंड से। उसके बाद मैं लगा रही हूँ पीले चंदन का तिलक, क्योंकि आज है बृहस्पतिवार। और सभी भगवान को अच्छे से तिलक वगैरह करके मैं करूँगी पूजा आरती वगैरह सब। सूर्य भगवान को जल दे दिया था, और अपने भोले बाबा पर भी जल चढ़ा दिया था। इसमें से धूप बत्ती निकाल के उधर भोले बाबा पर भी धूप बत्ती लगा दूँगी, और उधर तुलसी मैया के लिए भी दीपक जला देंगे एक अलग से। और यहाँ पे अभी पता है फूल वूल तो आ नहीं रहे हैं, बेलपत्र भी नहीं मिलते हैं, तो मैंने समी पत्र चढ़ा देती हूँ। समी का पेड़ है मेरे घर पर भोले बाबा पर। और तुलसी मैया का भी मैंने पूजन कर दिया था, यहाँ इनकी आरती भी कर दी थी, जल भी सींच दिया था, मतलब जल भी चढ़ा दिया था थोड़ा सा, यहाँ कर दी थी आरती। ट्रॉली बैग ना ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दासी जनों के संकट, छड़ी में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धाबे फल पावे, दुख बिन सेवन का, स्वामी दुख बिन सेवन का।
सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माते पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसी की। यहाँ पर पूजा पाठ सब हो गया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आसन के नीचे जल छिड़क के आसन भी उठा दिया था। कहते हैं जब पूजा पाठ करने के बाद हमें आसन के नीचे जल जरूर छोड़ना चाहिए, वरना हमारी जो पूजा होती है वो सारी इंद्र देव ले लेते हैं। और कुछ नियम होते हैं पूजा पाठ में, वो करनी चाहिए। और यहाँ पर आरती वगैरह भी कर दी थी। और यहाँ पर आप देखिए, और मेरी पूजा पाठ हो गया था। अब मैं खाऊंगी खाना। मैंने खाना नहीं खाया था। और यहाँ पर फिर मैं बनाने लगी थी गाजर का हलवा नहाने के बाद, क्योंकि मैंने नहाने से पहले गाजर को छील के और कद्दूकस कर दिया था। तो मैंने इसमें कढ़ाई में लगाया था थोड़ा सा देसी घी। उसके बाद इसमें गाजर डाल दी हैं। गाजर को अच्छे से भून लेंगे, मतलब थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा पानी छूट जाएगा ना, सॉफ्ट सी हो जाती हैं। उसके बाद डाल दूँगी मैं चीनी मैंने थोड़ी सी ही डाली है, क्योंकि बहुत मीठा नहीं खा मिलता अभी ये गाजर ना, और कम हो जाएंगी। और ये चीनी जब पानी छोड़ देगी उसके बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी दूध। यहाँ पर देखिए मैंने दूध ऐड कर दिया है। अब ये भी जला लेंगे, मतलब दूध बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल ये जल जाएगा। उसके बाद में थोड़ा सा खोया रखा था, ज़्यादा नहीं था, तो फिर मैंने वो खोया भी इसमें डाल दिया। ये देखिए अच्छे से दूध जलने लगा है। तो इस तरह से घर के कामों के साथ साथ ये जो एक्स्ट्रा काम होते हैं इनको इस तरह से मैं मैनेज करती हूँ। और बाद में भी बहुत सारे काम रह जाते हैं। ये तो 12 साढ़े 11 बजे तक का ब्लॉग है। उसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं। पूजा पाठ करने के बाद में खाना पीना खाया था, और ये सारे काम करने के बाद में ये बनाया था। तो इस टाइम पर 11:30 ऐसे कुछ हो रहे थे। फिर मैंने बनाई चाय चाचा के लिए। और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। और इस हलवे का कलर पता है, फ़ोन में ऐसा आ रहा था, वरना बहुत अच्छा बना था। बाय बाय गाइज।